जब से सृष्टि की प्रक्रिया चल रही है तभी से हम बार बार पैदा हो रहे हैं, बार बार मर रहे हैं। असंख्यों बार पैदा हो चुके हैं, असंख्यों बार मर चुके हैं। कोई ऐसी योनि नहीं है जिसमें हजारों हजारों बार हम न गए हों। कोई ऐसा सुख दुख नहीं है जिसे अनेकों बार न भोगा हो। हम कृतार्थ नहीं हो पाए, हम कृतकृत्य नहीं हो पाए, हम धन्य नहीं हो पाए, क्योंकि यदि हम कृतार्थ हो गए होते, कृतकृत्य हो गए होते, धन्य हो गए होते, तो यह जन्म ही हमारा नहीं होता। हमारा यह जन्म प्रमाणित कर रहा है कि प्रत्येक जन्म में कोई ना कोई चूक तुमसे बनती चली गई और उसका दुष्परिणाम हुआ ऐसे ही जन्म समूह सिराने। ऐसे ही जन्मों के समूह सिराने। देखो, एक बात ध्यान से सुन लो। जन्म लेना ये जन्म जो हमारा हो चुका है ना, इसमें हम पराधीन थे। हमारे कर्मों ने, परमात्मा ने जहां हमको भेजा वहां हम पैदा हो गए। जिस शरीर में, जिस प्रांत में, जिस जाति में हमको पैदा किया, हम पैदा हो गए कर्मानुसार। इसमें हम पराधीन हैं। लेकिन द्वारा हम किसी माता के गर्भ में न जाएं, हमको फिर जन्म न लेना पड़े, हमको सदा सर्वदा के लिए रघुनाथ जी के चरण कमल मिल जाएं, इस संकल्प की पूर्ति में भगवान ने हमें स्वतंत्रता दे रखी है। हम चाहें तो यह हमारा अंतिम शरीर होगा, हम चाहें तो यह हमारा अंतिम जन्म होगा, और हम चाहते कब हैं? हम तो छोटी छोटी बातों को लेकर इतना राग द्वेष बांध लेते हैं, कहते 7 पीढ़ी तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे हम। इसका मतलब क्या है कि इतने समय तक तो तुमने पक्का कर लिया कि इतने समय तक तो किसी न किसी रूप में पीछे लगे ही रहेंगे। निष्काम वृत्ति और निसंकल्प स्थिति। फिर से सुने, निष्काम वृत्ति और निसंकल्प स्थिति। ये हरिगुरु संतों की कृपा से यदि हमें प्राप्त हो जाए तो फिर बार बार जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। महाराज जी प्रेमी कहते जरूर हैं, स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो तहां रहो मान सुख राशि है। देहु दया कर दान न भूलो के को, भगवत बलित तमाल दिलो कहूं बेली को। लेकिन यहां हम एक प्रश्न कर रहे हैं आपसे ही कि भगवत बलित तमाल बिलो कहूं बेली को, इस झांकी का जो दर्शन कर रहे हैं वे क्या स्वर्ग नरक अपवर्ग के चक्र में पड़ेंगे? वो तो कृतार्थ हो गए, कृतकृत्य हो गए, नित्य सहचरी स्वरूप में, नित्य निकुंज में, नित्य महल में, नित्य सेवा में पहुंच गए। उन्हें अपेक्षा कहां है? शरीर संसार में किसी के प्रति भी इतना भी राग होगा, इतना भी द्वेष होगा, किसी से कुछ लेने की, कुछ देने की भावना होगी, संकल्प होगा, तो पुनर्जन्म के चक्र से नहीं बच सकते। निष्काम वृत्ति आ जाए,
निसंकल्प स्थिति आ जाए, निष्काम वृत्ति कैसे आएगी? राम भजन बिनु मिटहि की कामा, राम भजन बिनु मिटहि की कामा, फल बीन तरु कबहू की जामा, फल बीन तरु कबहू की जामा। भजन से कामनाओं का नाश हो जाता है, कोई कामना। दूसरी बात है, कामना से कामना का नाश होता है। कामना से कामना का नाश होता है। कामना से कामना का नाश होता है। जैसे भगवान सूर्य के प्रचंड प्रकाश में जुगनुएं अस्तित्व विहीन हो जाती हैं, ऐसा थोड़ी कि जुगनू खत्म हो जाती हो, पर सूर्य के प्रकाश में जुगनू दिखती नहीं। ऐसे ही भगवत प्राप्ति की कामना